जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद। भारत में दो बहुत अद्भुत संत हुए हैं जिन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट में जाकर के हिंदू संस्कृति का परचम लहराया है। एक तो स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, जिन्होंने अमेरिका के शिकागो में 11 सितंबर 1893 को आयोजित विश्व धर्म परिषद में जो प्रवचन दिया था, उसकी प्रतिध्वनि युगों युगों तक सुनाई देती रही। हिंदू संस्कृति का परचम लहराने वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट विश्व धर्म परिषद शिकागो में भारत का नेतृत्व 11 सितंबर 1893 में तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ठीक उसके 100 साल बाद 4 सितंबर 1993 में हिंदू संत परम पूज्य श्री आसाराम बापूजी महाराज ने किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन संतों को भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत करना चाहिए, उन्हें ईसाई मशीनरियों के इशारे पर राजनीति के तहत झूठे आरोपों द्वारा जेल में भेज दिया जाता है और विदेशी फंड से चलने वाली भारतीय मीडिया उनके द्वारा उसको बदनाम करवाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने जब हिंदुओं की घर वापसी शुरू किया और पादरियों का विरोध करने लगे, तब ईसाई मिशनरियों की कठपुतली बने वीरचंद गांधी द्वारा अखबारों में उनके लिए गंदा गंदा लिखा गया था। स्वामी विवेकानंद जी को स्त्री लंपट, चरित्रहीन, विलासी युवा, इस तरह के अनेक आरोप लगाए गए। उनके हयाती काल में उन्हें इतना परेशान किया गया, उनका इतना कुप्रचार किया गया कि उनके गुरुजी की समाधि के लिए एक गज जमीन तक उन्हें, पर अब पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद जी व उनके गुरुजी श्री रामकृष्ण जी का जय जयकार करती है। जब वे धरती से चले गए, अर्थात इतिहास के पन्नों पर जब उनकी महिमा आई, तब लोग उनको इतना आदर सम्मान देते हैं। पर उनकी स्थिति काल में, हयाती काल में दुष्टों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, सावधान। क्या हम भी ऐसा व्यवहार उन संतों के साथ इस समय तो नहीं करते? बता दूं कि आज मल्टीनेशनल कंपनियों को भारी घाटा होने के कारण ही आसाराम बापूजी महाराज को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। क्यों? क्योंकि उनके 8 करोड़ भक्त ना बीड़ी पीते हैं, ना सिगरेट, ना दारू, ना चाय, ना कॉफी, ना सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक, कुछ नहीं। वैलेंटाइन डे आदि नहीं मनाते, जिससे विदेशी कंपनियों को अरबों खरबों का घाटा हो रहा है और उन्होंने लाखों हिंदुओं की धर्म वापसी कराई। इसलिए ईसाई मशीनरियों ने और विदेशी कंपनियों ने मिलकर के मीडिया में बदनाम करके उनको फंसवाया और राजनीति से मिलकर के झूठे केस में फकीर संत को फंसा दिया। फकीरी स्वभाव के संत परम पूज्य श्री आसाराम बापूजी महाराज 9 वर्ष से कष्टदायी जेल में, बावजूद उन्होंने समता का साथ नहीं छोड़ा। 8-10 करोड़ साधकों का बल होने के बाद भी कभी उन्होंने उसका दुरुपयोग नहीं किया। हमेशा शांति का संदेश देके शासन प्रशासन को सहयोग दिया। जेल में रहकर भी हमेशा अपने भक्तों को क्षमता, धीरज और अहिंसा का संदेश भेजते हैं। जहर उगलने वाले टीवी चैनलों ने कभी इस ओर ध्यान दिया क्या? कभी ध्यान नहीं दिया। चाहते कि उनके भक्त उनके लिए कष्ट सहे, कानून को हाथ में लेकर के कोई भी गलत कदम उठाए। वे हमेशा कहते रहते हैं सबका मंगल हो, सबका भला हो। वे स्वयं कष्ट सहकर भी मुस्कुराते रहते हैं। अगर इतनी ही उच्च व्यवस्था है आपकी, अगर इतने ही आपके न्याय तंत्र में न्याय देने की क्षमता है, शक्ति है, तो शर्म नहीं आती आपको? शर्म करो न्यायतंत्र वालों। सबूत देने के बावजूद ईसाई बिशप बरी हो गया और निर्दोष संत परम पूज्य श्री आसाराम बापूजी जेल में। बिशप फ्रैंको को बरी होने पर और निर्दोष संत को जेल में रखने पर भी पता नहीं भारतीय हिजड़ा जनता को रोष क्यों नहीं आता। सुदर्शन न्यूज चैनल के संपादक श्री सुरेश चौहान जी ने कहा था कि शर्म करो न्यायतंत्र वालों। साक्षात नन द्वारा
रेप के सबूत होने के बावजूद ईसाई बिशप बरी हो गया, पर लड़की के द्वारा एफआईआर में रेप का आरोप ना लगाने के बावजूद हिंदू संत श्री आसाराम बापूजी महाराज 9 वर्षों से जेल में बंद है। अरे इतना ही नहीं, मानवीय वो कानूनी अधिकार पैरोल जो आतंकियों को भी दिया जाता है, आतंकवादियों को भी दिया जाता है, वह एक क्षण के लिए भी केवल और केवल बापूजी को केवल नहीं दिया गया। क्यों? ईसाई लॉबी प्रभावी है और हिंदू कायरों की तरफ, हिजड़ों की तरफ चुप है। 3 साल में 13 बार जघन्य बलात्कार के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया, यह कहते हुए कि 39 गवाह भरोसे लायक नहीं, और नन लूसी जिन्होंने बलात्कार होते हुए देखा वह भी भरोसे के लायक नहीं, इसलिए इस पादरी को बाइज्जत बरी किया जाता है। यह होता है वेटिकन का प्रभाव। रसूखदार लोग बलात्कार करके भी छूट जाते हैं। यह एक उदाहरण नहीं है। इससे पहले तहलका मैगजीन के संपादक महोदय तरुण तेजपाल जी भी छूट गए। उधर से बलात्कार करके भाग रहे थे, उनका वीडियो सीसीटीवी फुटेज भी था, लेकिन सीसीटीवी गायब हो गई। यहाँ पर 39 गवाहों को जज ने नकार दिया। मतलब यह है कि न्यायपालिका में रसूखदार और ईसाई मिशनरियों की इतनी पैठ है कि गलत तरीके से फैसले देकर दोषियों को बचा लिया जाता है। आसाराम बापूजी के विरुद्ध एफआईआर में कहीं भी बलात्कार का जिक्र तक नहीं है। लड़की वर्जिन थी, कोई गवाह नहीं है, फिर भी 85 वर्ष की आयु में 9 साल से वो जेल में। यह हमारे देश की न्याय व्यवस्था है। न्यायपालिका ने दोहरा मापदंड बना दिया है। अगर आप हिंदू संत हो तो आपके लिए न्याय पाना असंभव है, और आप पत्रकार हो, राजनेता हो या ईसाई धर्म गुरु हो, यह न्यायपालिका आपके साथ नतमस्तक हो जाती है, हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। यही हमारे देश का अभिशाप है। नन का बलात्कार किया, बलात्कार की पुष्टि हो गई, इसके बावजूद यह बोला गया यह दावा भरोसे के काबिल नहीं है, इसलिए बाइज्जत बरी किया जाता है। कहां जा रहा है हमारी न्यायपालिका, कहां जा रहा है हमारा न्यायतंत्र? संत श्री आसाराम बापूजी 4 हो गया, इसके बावजूद जमानत नहीं दी गई, ना पैरोल दी गई। आपको सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, वापस जेल भेज दिया गया, और एक ये बिशप फ्रैंको मुलक्कल था जिसको न्यायपालिका जेल में नहीं गया। भारत के न्याय तंत्र में हिम्मत नहीं है कि किसी वेटिकन के एजेंट को जेल में डाल सके। यहाँ की जो न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन है वो डालता है जेल में सिर्फ हिंदू संतों को, एक छोटी सी शिकायत पर भी। हिंदू संत श्री आसाराम बापूजी हो या जयेंद्र सरस्वती जी हो, उनके विरुद्ध शिकायत हुई और मीडिया पीछे पड़ जाती है। अब कल से मीडिया में एक बार नाम तक नहीं लिया गया, मीडिया में मुकम्मल की कोई मुलक्कल की कोई चर्चा तक नहीं हुई, बाइज्जत बरी हो गया। हिंदुओं जागो, अभी भी वक्त है। देखो एक बार आसाराम बापूजी के केस को पढ़ लो, पता लग जाएगा कि बलात्कार थी ही नहीं। और यह बिशप फ्रैंको का केस, इसमें 13 बार बलात्कार की पुष्टि हुई है। 29 गवाह हैं, बलात्कार के कॉन्डोम पेशी में मिले हैं। अगर तुम चाहते हो कि भविष्य तुम्हारा हिंदुत्व बीते, भविष्य में तुम अपने बच्चों को खुले में सांस लेने की शक्ति दे सको, तो विरोध करो हिंदुओं, अपने संत श्री आसाराम बापूजी महाराज को बाइज्जत बरी करवाओ। अगर आज तुम उनका साथ नहीं देते हो तो कल तुम्हें साथ देने वाला कोई नहीं बचेगा, शायद तुम ही नहीं बचोगे। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।